जी वेलकम बैक। वेलकम टू ऑल। ये प्रिंट हम चेक कर रहे थे, इसको हम एक बार देख लें। अच्छा जी, इसका टोटल आ रही है 146 146 आपकी। ठीक है, वेरी गुड। 145 आई है, सही है। मीन्स के नदीम साहब के माशाल्लाह, वेरी वेल डन। कॉन्सेप्ट क्लियर है, काम सही कर रहे हैं और आपने असाइनमेंट भी ठीक बनाई हुई है। कैनवा के आप स्क्रीनशॉट देख लेते हैं। अच्छा नदीम साहब, यहाँ थोड़ा सा आप ना मिस हो गए हैं। ये आपने कैनवा का लैंडिंग पेज बनाए बगैर, जो जहाँ पे आपने असाइनमेंट बनाई है ना कैनवा में, उसका जी जी। यूआरएल आपने कॉपी करके तो यहाँ पेस्ट कर दिया। नहीं मैंने सर वैसे लिंक उधर से जो जनरेट होता है वहां से कॉपी किए। आपने शेयर पे जाना था, शेयर के बाद शेयर आप पे वेबसाइट। जाके वहां पे वो लिंक आता है वो वहां से कॉपी नहीं नहीं किया नहीं था। नहीं, वहां से नहीं करना आपने। थोड़ा समझ लें पहले मेरी बात को। शेयर पे जाना है, शेयर के बाद नीचे ऑप्शन आ रहा होगा वेबसाइट, वो आपने तलाश करना है। उस काफी सारे वहां ऑप्शन आ रहे होंगे, उनमें एक वेबसाइट ऑप्शन आ रहा होगा। वेबसाइट जी को सर। सिलेक्ट करने के बाद आपने लिंक जनरेट कर देना है। ठीक हो गया। फिर वो एक नया लैंडिंग पेज खुलेगा, एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। ठीक ठीक है, वो जो न्यू पेज ठीक ओपन होगा ठीक। ना, उसका आपने फिर यूआरएल जो है वो कॉपी करना है और यहाँ पे हमें देना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये असाइनमेंट आपके पास कैनवा में सेव है। आपने जी इसको जी इसी तरह से, इसको शेयर पे जाइए, शेयर पे जाने के बाद इसका वेबसाइट पे जाइए और इसका लिंक जी जनरेट जी। करके, तो वो इस लिंक को डिलीट करके नया लिंक लिख के उसमें पेस्ट कर दें। ठीक है, ठीक हो गया सर। वो इंशाल्लाह मैं फिर जी कल देख लूंगा। बेहतर। आज चूंकि जरा जी नेट का इशू है, बेहतर। हमें जल्दी है, तो ये जी आपका जी सर कोई मसला चीज यहाँ पे क्लियर होनी बहुत जरूरी है। ओके, नहीं। जी जी नो जी इशू। आपने बनाई हुई असाइनमेंट ये मैंने देख ली है, वेल डन। जी अंडरस्टैंड कर गया ना मेरी बात को? जी जी सर जी। ओके। जी आमिर साहब, जी आमिर साहब आप प्लीज अनम्यूट हो। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही? जी जी, वालेकुम सलाम। जी जी, वालेकुम सलाम। इसमें पिछली असाइनमेंट भी साथ अच्छा हो रही है ना, तो फिर उसमें टाइम लगता है। आमिर A1, आमिर आपकी सबमिट हुई है? जी सर हुई। ये नीचे सर। ये आ गई। अच्छा, ये क्या हुआ हुआ है इसको? ऊपर है, ठीक है। इधर ये आमिर, आपने नीचे से ये वाला डाटा क्यों, ये वाला डाटा आपका कहाँ पे सर है? ऊपर जाए, ऊपर से नहीं, शुरू वो होगा तो मैं वैसे। चले जाता हूँ ऊपर, लेकिन ये जो आपके प्रोडक्ट का डाटा है, ये इधर आ गया। ठीक है ठीक है, ये आपके कॉलम बने हुए नीचे से, ठीक है, एम्प्टी है। ओके, ठीक है, ये आपकी टोटल हो गई। हम एक ब्रांड देख लेते हैं यहाँ से, येटी को ले लेते हैं। कंट्रोल C। थ्री वन फाइव प्रोडक्ट्स इसकी आई हैं टोटल। ठीक है, आपकी बिल्कुल सही है, कोई बात नहीं, एक आधे का इशू है। और ये आपकी टोटल प्लस है, ठीक है, ये भी सही है। आपने क्राइटेरिया थोड़ा लूज रखा था कि जी क्राइटेरिया सर, से सेल्स मैंने 5000 लिखी थी। सेल 5000 रखे थे? जी। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है आपकी।
सही है। स्क्रीनशॉट देख लेते हैं। अच्छा जी, ठीक है। मार्केट प्लेस आपने बिल्कुल सही सेलेक्ट की हुई है। 845। अच्छा, अपने 45 से लगेंगे पैसे को, नो इशू। 204.2, वेरी गुड, एक्सेलेंट वर्क। 525, 4 and 4000 सेल्स हैं। 50 लेसन, वेरी गुड, एक्सीलेंट। 200 प्लस प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, वेल डन। आमिर माशाल्लाह आप भी बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं और आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। देखिए ये आपकी बिल्कुल बेस है, ये बेस आपकी स्ट्रॉन्ग होगी ना तो आगे आपको फिर जी कोई मुश्किल नहीं आएगी इंशाल्लाह काम करने में। ये चीज़ें हम चाहते हैं कि इतनी का आपको हो जाए कि आपको आपके बिल्कुल जहन नशीन हो जाए, याद हो जाए आपको। तो यहाँ पे आपकी 4 प्रोडक्ट्स हैं, बिल्कुल ठीक है, वेल डन, शाबाश। स्क्रीनशॉट भी आपके ठीक लगे हुए हैं और बहुत अच्छी असाइनमेंट है, सही सबमिट हुई है, वेल डन। जी मिस जुवेरी, आप प्लीज अनम्यूट हो। मिस जुवेरी आप हैं? ज्वेरिया अनम्यूट हो जाएं। ज्वेरिया ने ज्वाइन नहीं किया, क्या हुआ? ज्वेरिया अनम्यूट उनके है। बाहर नेट का इशू था, उनका मैसेज आ रहा था। नहीं नहीं, ज्वेरिया अनम्यूट है और ज्वाइन किया। जी, सेलर सेल फुलफिलमेंट, आपका वो कॉलम मुझे टोटल प्रोडक्ट्स क्राइटेरिया प्रोडक्ट्स वाला नजर नहीं आ रहा, वो कहाँ पे है? जुवेरिया जरा प्लीज आप बताएंगे अनम्यूट होकर। बाकी आपने सारा सेलर नहीं सेल, है। ईमेल आईडी, फोन कॉन्टेक्ट। जुवेरिया आपको आवाज आ रही है? चले इनका लिंक नीचे देख सकते हैं, पहले लिंक पेस्ट किया है इन्होंने, कहने स्क्रीनशॉट्स, इनका लिंक भी नहीं कहीं। सर मैंने ये बताना था, इन्होंने ना एक और बनाई हुई है A3 बाय जुवेरिया। दो बनाई हुई है? जी 2 बनाई हुई है, यहाँ दूसरी में है इनका सारा वर्क ना। देख लेते हैं, देख ये लेते इन्होंने नहीं चेक किया, फिर हैं। हाँ 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 इन्होंने हाँ, मैसेज ये छोड़ दिया। ठीक है, ये एक और सही है, ठीक है, नो इशू, ठीक है। अच्छा जी, ये देखिए, वेरी वेरी गुड, गुड। ज्वेरिया ने तो मेहनत की हुई है आज तो। जुवेरिया को आवाज आज जा रही है, वो सुन रही है? हाँ, ये देखिए, ये बिल्कुल अच्छी इन्होंने बनाई हुई है, बहुत अच्छा काम किया हुआ है। ये भी बिल्कुल बिगनर हैं, बिल्कुल न्यू हैं, लेकिन देखें कि ये कल की असाइनमेंट बना रही थी और कल की लगी हुई थी और इन्होंने बहुत टाइम दिया, बहुत काम किया और माशाल्लाह ये देखेंगे जो कोशिश और हिम्मत है वो नज़र आ रही है। हम इनका एक ब्रांड जो है वो चेक कर लेते हैं। ये वाला देख लेते हैं, 291। टू 88 रिजल्ट है यहाँ पे और 291 बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल नो इशू। इतना थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। इनका लिंक देखें आप, पहले इनको थोड़ा आगे जाके भी देख लें कि इनका आगे वाला काम ठीक है। सेलर ठीक हो गया, सेल्स आईडी इन्होंने इस बार आपने बिल्कुल ठीक आईडी जो है ना वो ली है, सिर्फ यहाँ से आपको थोड़ा सा हुआ कि इसका चलें ये भी आस्ता आस्ता आप कवर कर जाएंगे क्योंकि आप अभी बिल्कुल बिगनिंग है आपकी। एक इनका लिंक देख लेते हैं। वेल डन, ये देखें बिल्कुल आपने सही जो है ना वो ब्रांड का डोमेन लिया है और आप इसके कॉन्टैक्ट्स पे सही ज्वेरिया फॉर्म कह पे रही है कि मेरा नेट इशू है और आपकी आवाज मुझे आ रही है, मेरी नहीं आ रही। ठीक है वेल डन ज्वेरिया, जुवेरिया, बहुत कोई अच्छा इशू काम नहीं। किया आपने, शाबाश, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है, वेल डन। बाकी स्क्रीनशॉट आपके कैनवा की प्रेजेंटेशन नीचे चेक करते हैं। वो मुझे लगता है आई थिंक आपने शायद नहीं लगाई थी, ज़रा मैसेज में पूछ लें मैम कि कैनवा के स्क्रीनशॉट्स की प्रेजेंटेशन लगाई है इन्होंने कि नहीं।
श्रेया आप ग्रुप में मैसेज कर दें कि कैनवा की आपने जो प्रेजेंटेशन का लिंक यहाँ पे लगाया है या नहीं। ये लगा हुआ आगे लगाया हुआ है, लेकिन चले नजर आ गया। अच्छा जी, वेल डन। मार्केट प्लेस ठीक है, प्राइस रिव्यू रेटिंग एक्सीलेंट, लेस देन 50,000 वेरी गुड, ठीक है, ओके। 525 14 3000 50,000 ठीक है, वेल डन, ये वेरी गुड। 200 प्लस प्रोडक्ट्स हैं, एक्सीलेंट। ये आपने क्राइटेरिया दिया हुआ है, ओके। क्राइटेरिया की प्रोडक्ट्स का 200,000 व्यूअर्स से, ठीक है, वेरी गुड। यहाँ मार्केट प्लेस आपके ठीक है, एक्सीलेंट। ये देखिए, ये चीज़ें अब हमें शो कर रही हैं कि आपको समझ आ रही है, ठीक है ना। आपको समझ आना ही हमारा मकसद है। ये 5 प्रोडक्ट्स आपकी फाइंड हुई है, वेल डन जी, वेरी गुड वर्क, एक्सीलेंट। मिस बिनिश, आप प्लीज अनम्यूट हो, जल्दी से अनम्यूट हो जाएं ताकि हम लेक्चर की तरफ जाएं। टाइम काफी जो है ना वो तेजी से गुजर रहा है। मिस बिनिश, सर बाकी सब म्यूट हो जाएं, ओनली मिस बिनिश जो है ना वो अनम्यूट हो। सर मैंने असाइनमेंट सबमिट कर दी है। अलीना आप अनम्यूट हो जाएं, अब आपकी असाइनमेंट नेक्स्ट चेक होगी, अब बिनिश की बारी है, आप म्यूट हो जाएं। क्लास का टाइम गुजर रहा है, बहुत टाइम हो रहा है। ये मिस बिनिश की आ गई है असाइनमेंट। ये टोटल प्रोडक्ट्स वेल डन, बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड बिनिश, आपने भी बहुत अच्छा काम किया हुआ है। एक ये वाला हम देख लेते हैं ब्रांड। एक ब्रांड आप अच्छा कर लेते हैं क्योंकि टाइम काफी तेजी से निकल रहा है। 958 रिजल्ट्स हैं, ठीक है, 9 वेल डन, बिल्कुल ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है आपके, वेल डन, फिनिश, गुड वर्क। थैंक यू सर। सेलर सेल्स आ गई, आपकी ईमेल्स आपने मैक्सिमम ली हुई हैं, ठीक है। एक आपका लिंक भी देख लेते हैं। ठीक है, आपने प्रॉपर ब्रांड की वेबसाइट को डोमेन लिया है, तो आपको डोमेन फाइंड करना आ गया है, और ये आप कॉन्टैक्ट फॉर्म पे आइए, वेल डन, एक्सीलेंट वर्क। वेरी गुड, ये मेन चीज है क्लास जो आप लोगों ने पिक कर ली है कि आप लोग मेन जो है वो वेबसाइट तक पहुंच जाते हैं, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी आगे। देखिए, यही आपकी बेस है, और आगे जाके आपकी जो यही है ना डाटा, इसी ने के ऊपर सारी आपकी ना वो बननी है। जी अरसलान 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 साहब असाइनमेंट देख लेते हैं, कहीं इनकी नजर आ नहीं रही है मुझे। वो क्लास भी अटेंड नहीं कर पा रहे और शायद चलें मिस मदर बीमार है शायद। सबा करम, आप प्लीज आए। मिस सबा की असाइनमेंट भी, सबा हॉस्पिटल में है, उनका भी कोई इशू अच्छा है चलें। और एक्सक्यूज किया है, वो दो 2 दिन हमारे से पार्टिसिपेंट्स की जो है वो भी असाइनमेंट इस बार वाली भी रह गई है, नदीम की सबमिट हो गई है। अच्छा क्लास, आप लोगों को हमने पहले ये बताया था कि फर्स्ट 2 या 3 असाइनमेंट्स में आपको थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिलेगी, किसी की ना हुई तो हम नेक्स्ट डे चेक कर लिया करेंगे, ठीक है। लेकिन अब ऐसा पूरी सीन नहीं है, अब जिस भी स्टूडेंट की असाइनमेंट मिस होगी वो नेक्स्ट डे जो है, क्योंकि अब जो लेक्चर है वो हैवी हो रहे हैं आगे से आगे, तो आप लोगों की असाइनमेंट जो है वो नेक्स्ट डे चेक नहीं हुआ करेगी। तो जिन स्टूडेंट्स की अब आज मिस है, अब हम वो नेक्स्ट चेक नहीं करेंगे, ठीक है। जिनका ये लिंक वगैरह का इशू हो जाता है उनको कंसेशन दी जाएगी, अदरवाइज नो। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास आज हमने देखें, आपने हीलियम 10 की एक्सटेंशन में जो कि ब्लैक बॉक्स है, ब्लैक बॉक्स के थ्रू हमने प्रोडक्ट के थ्रू ब्रांड्स को और उनकी प्रोडक्ट्स को आइडियाज जनरेट करना सीखा, ठीक है। फिर हमने कीवर्ड के थ्रू सीखा, फिर हमने नीश के थ्रू सीखा, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे कि आपने कीपा के थ्रू किस तरह से अपने ब्रांड्स को और प्रोडक्ट्स के आइडियाज फाइंड करना है, उनको कैसे जनरेट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांड्स आपने कैसे निकाल के लाने हैं, कैसे प्रोडक्ट आपने
कीपा के थ्रू निकाल के लानी है। ये हमारा लास्ट मेथड होगा कि जिससे हम जो ब्रांड्स हैं उनको जनरेट कर सकते हैं, उनके आइडियाज़ को जनरेट कर सकते हैं। तो इसको आपने अच्छे से ज़रा समझना है क्योंकि ये कीपा एक नया टूल है अब आपके लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कीपा को लॉगिन करते हैं और कीपा पे चले जाते हैं। ये ज़रा देखना, जी क्लास हम लोग कीपा पे चले गए हैं। शमसा से अपना वो करो उसको। कीपा लॉगिन नहीं। हाँ, कीपा का लॉगिन से चेंज किया गया। आप थोड़ा वेट करें, थोड़ा ठीक चलिए तब तक ओवर सडन पे चले जाए ना, कुछ तो बताना शुरू करें। तब तक हम फिर सेटन देख लेते हैं। एक बार आपका जो है सेटन से एफपी और एफबीएम सेलेक्ट करने बताने हैं और आवाज नहीं है। जब तक कीपा का लॉगिन इशू हल होता है तब तक हम ओएस एडन से ना सेलर्स को चेक करना सीख लेते हैं। एफबीओ और एफबीएम सेलर कैसे चेक करने, बहुत सारे जो हमारे बिगिनर्स हैं उनको इस चीज़ की नहीं समझ आ रही। और साथ एक्सरे से देखते हैं कि हमने एक्सरे हमें कौन कौन से स्टैट्स को शेयर करता है। ठीक है, इससे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है कि अमेज़ॉन पे आपने जाना है। अमेज़ॉन पे आपने कोई भी प्रोडक्ट जो कि आपकी लिस्ट में अब आ गई हुई है आपने उसको ओपन कर लेना। फॉर एग्जांपल यही प्रोडक्ट है तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। इसको हमने इस एसन को ओपन कर लिया। ठीक है, और हमने ये देखें आपके ऊपर जो एक्सटेंशन आपने पिन की हुई हैं इनमें ये वाला आइकन ओएस एडन का है। तो आपने इसको वन टाइम क्लिक करना है। ओवर सडन का आप सबको पता चल गया है कैसे आप लोगों ने ये एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है, इसको पिन करना है और आज हम इसका यूज कर रहे हैं। अच्छा क्लास, जब ये ओपन हो जाए ना तो ये जो ब्लू कलर का नीचे है ना इसको आपने लाजमी ये भूलना नहीं है, इसको आपने क्लिक करना है। ठीक है, तो ये फिर बाकी डाटा नीचे शो होगा। अब ये देखें ये प्रोडक्ट है, इसमें 1 2 3 4 5 एफ पी ए 1 2 3 4 और 4 इसमें एफ बी एम है, यानी कि टोटल 9 सेलर इस प्रोडक्ट में बैठे हुए हैं जो कि इसको मीटू करके सेल कर रहे हैं। ये जो है आप मेरे कर्सर पे आए जरा। ठीक है, ये सेलर्स नेम है, ये उन सेलर्स के नेम है। ठीक है, ओके, ये वाला कॉलम उन सेलर्स की क्वांटिटी शो कर रहा है कि इनके पास कितना कितना स्टॉक इन्वेंट्री में अवेलेबल है। ठीक है, अच्छा ये इन सेलर्स की प्राइस है। देखें सेम प्रोडक्ट है, सेम ब्रांड है, लेकिन हर सेलर की अपनी प्राइस है। ठीक है, आपने प्राइस भी देखनी है कि मैक्सिमम प्राइस यहाँ पे सेलर की कितनी है 28.26 और मिनिमम प्राइस यहाँ पे कितनी है। ठीक है, 20.98। अच्छा अब आप ये देखें कि एफ क्या है और एफ क्या है, इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये भी समझ लें कि एक बेस ही है अमेजोन की। एफ मीन कि जब आपने अपने क्लाइंट को होलसेल बिजनेस में लेकर जाना है तो उसने एफ करना है। एफ मीन फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। इससे मुराद ये है कि आपने जो इन्वेंट्री अपने परचेज करनी है, जो बाय करनी है आपने इन्वेंट्री, उसको आपने शिप करना है अमेजोन के वेयर हाउस में। अमेजोन के वेयर हाउस में शिप करने के बाद ये अमेजोन की दरदसरी है कि उसने उसको पिक पैक एंड शिप करना है आपके कस्टमर को जिसने आपको ऑर्डर दिया होना है। ओके, आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ अपने अकाउंट पर उसकी लिस्टिंग को मीटू करने के बाद उसका शिपमेंट प्लान बना देना है और अमेजोन के वेयर हाउस का एड्रेस वहां पर दे देना है। आपकी इन्वेंट्री ऑटोमेटिक आपके सप्लायर से अमेजोन के वेयर हाउस चले जाएगी और वहां पे एफ हो जाएगी। अमेजोन इस सर्विस के आपसे पर यूनिट जो है वो चार्ज करेगा।
ये वेरी करेंगे प्रोडक्ट के वेट और डायमेंशन के हिसाब से। क्लियर है यहाँ तक कॉन्सेप्ट? कुछ क्वेश्चन है? अमेज़न के इस चार्ज को हम FBA फीस बोलते हैं, जो हमारी हर प्रोडक्ट की जो है वो उसमें इंक्लूड होती है कैलकुलेशन में। अच्छा, FBM के सिनेरियो में ऐसे होता है कि ये होता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। इसमें जो मर्चेंट है, जो सेलर है, वो इटसेल्फ अपनी इन्वेंट्री को अपने गोदाम में रखता है, ठीक है, और जब इसको ऑर्डर आता है तो वो खुद पिक पैक एंड शिप करता है। अंडरस्टैंड? ये उसकी अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो रिटर्न्स आती हैं वो भी उसने खुद मैनेज करनी होती हैं, और उसने अपने कंज्यूमर को ऑर्डर आने के बाद प्रोडक्ट खुद जो है वो शिप करनी होती है, खुद पहुंचानी होती है। वो फेडेक्स यूज़ करे, वो DHL यूज़ करे, वो कोई भी सर्विस यूज़ करके उसको पहुंचाए, ठीक है। आपने आपके FBA के और FBM के कॉन्सेप्ट क्लियर होने ज़रूरी हैं, और OS एडन का जो कंप्लीट डाटा इसके ऊपर आता है उसका आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि किस कॉलम में क्या क्या चीज़ शो हो रही है, ठीक है। आपने जो अब असाइनमेंट नेक्स्ट आपकी आनी है, आपने OS एडन को इस ब्लू वाले बटन से पूरा खोल के इसका स्क्रीनशॉट आपने, आपका ये फर्स्ट स्क्रीनशॉट ये वाला होएगा। इसमें हम देखेंगे कि आपने प्रॉपरली इसको फेच किया हुआ है OS एडन के डाटा को कि नहीं। यहाँ तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है? या कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ लें। आपने 3 ऐसी प्रोडक्ट फाइंड करनी है जिसमें FBA जो है वो कम से कम 3 हो, ठीक है। 3 प्रोडक्ट्स के आपने स्क्रीनशॉट लगाने हैं जिसमें 3 कम से कम FBA हो, और ज्यादा जितने भी हों वो ठीक है, क्योंकि हमारा कंसर्न जो है वो FBA से है। हमने FBA को लेके आगे चलना है, तो हमने FBA को ही यहाँ पे देखना है। FBM से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमने उसी प्रोडक्ट के साथ गो थ्रू करना है जिसमें डेफिनेटली FBA होने चाहिए। अगर FBA नहीं होंगे, तो हम उस प्रोडक्ट को गो थ्रू नहीं करेंगे, ठीक है ना। नंबर 1। अब हम सेकंड पे देखते हैं कि हमने इसके जो एक्सरे के स्टैट है वो कैसे देखने हैं। आपने पेज को एक बार रिफ्रेश कर लेना है। अच्छा क्लास, आपको ये बता दें, म्यूट करो इधर, ये आपको बता दें कि आज जो हमने स्टार्ट किया, पहले हमने हंटिंग में प्रोडक्ट और ब्रांड कैसे जो है वो हमने निकालने हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हंटिंग। आपने प्रोडक्ट की हंटिंग स्टार्ट कहाँ से करनी है, ये उसका फर्स्ट स्टेप था कि आपने OS एडन से जो है अपनी प्रोडक्ट चेक करनी है। अब सर जो आपको बता रहे हैं हीलियम का एक्सरे, वो इसका सेकंड स्टेप है, ठीक है। हंटिंग के लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कोई आपसे कल पूछे VA या कोई भी आके पूछ ले, आपका क्लाइंट वगैरह, VA से ऐसी बातें पूछी जाती हैं कि सर हंटिंग आप किसे कहते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि एक हमने क्या किया कि एक जो था वो स्पेसिफिक जो था ना क्राइटेरिया लगाया, गिवन क्राइटेरिया जो था हमने जो आपको दिया था, एक गिवन क्राइटेरिया के मुताबिक एक स्पेसिफिक मार्केट, हमने एक ही मार्केट प्लेस उसमें से चुनी थी ना, जैसे हमने US से उसको चुना था, ठीक है, सिलेक्ट किया था। तो एक गिवन क्राइटेरिया के मुताबिक सर जो है वो स्पेसिफिक मार्केट में कोई प्रोडक्ट निकालना जो है वो हंटिंग कहलाता है, ठीक है। क्लियर है ना आपका ये कंसेप्ट? तो ये अब हम हंटिंग की तरफ जा रहे हैं। एक और टेक्निक थी जो अभी कीपर नहीं लॉगिन हुआ तो वो बाद में करेंगे। अब हम प्रोडक्ट हंटिंग का पहला स्टेप जो है वो OS एडन से FBA चेक करनी है। अब ये सर आपको दूसरा स्टेप बता रहे हैं कि हीलियम का एक्सरे आपने लॉगिन करना है। और एक्सरे क्या काम करता है यहाँ पे? एक्सरे जो है वो आपको प्रोडक्ट की टोटल सेल बताएगा, और फिर उस टोटल सेल में से हमने उसकी जो है पर सेलर जो है वो सेल जो है वो हमने निकालनी है। ये हमने क्राइटेरिया में बहुत अच्छी तरह से देख लिया था कि पर सेलर जो है वो सेल जो है वो 100 या मोर देन 100 हो, ठीक है, लेस देन 100 ना हो। तो अब हम हीलियम का एक्सरे लॉगिन करके अपनी प्रोडक्ट ओपन करेंगे। पहले प्रोडक्ट के ऊपर आपका हीलियम का एक्सरे तब तक रन नहीं करेगा जब तक आपने अपनी प्रोडक्ट नीचे ना खोली हुई होगी। ये की पॉइंट है न्यू बिगिनर्स के लिए। कीप इन माइंड कि आप प्रोडक्ट को ओपन करेंगे, उसके ऊपर ही आपका OS एडन रन करेगा, उसके ऊपर ही आपका हीलियम का एक्सरे वर्क करेगा, ठीक है जी सर। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी जो हीलियम की एक्सटेंशन है ना, वेब एक्सटेंशन, उसको लॉगिन कर लेना है, और Amazon की आपने प्रोडक्ट खोल लेनी है। उसके बाद आपने ये जो आइकन है ना एक्सरे का, ये देखें ब्लू कलर में, इसको 1 टाइम क्लिक करना है प्रोडक्ट ओपन करने के बाद, और ये आ रहा है आपका एक्सरे, इसको आपने 1 टाइम क्लिक करना है। तो ये उस प्रोडक्ट के जो के नीचे ओपन हुई हुई है उसके स्टैट्स है वो हमारे साथ शेयर करेगा, उसमें जितनी वेरिएशन होंगी वो भी बताएगा, ठीक है। ये देखिए 3 वेरिएशन है इस प्रोडक्ट में। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट कॉलम में इसका टाइटल आ रहा है, ये देखें,
ये इस प्रोडक्ट का टाइटल है कि ये क्या प्रोडक्ट है, ठीक है। ये इसका SNR है सेकंड कॉलम में, थर्ड में इसका ब्रांड आ रहा है, फोर्थ में इसकी प्राइस आ रही है। इस वेरिएशन की ये 20.99 प्राइस है, सेकंड वेरिएशन की 18.49 प्राइस है, ठीक है। और ये इसकी सेल्स हैं। अच्छा, यहाँ से क्लास आप थोड़ा तवज्जो कीजिएगा, ये जो सेल्स हैं 11,554, ये तीनों वेरिएशंस की पर मंथ टोटल सेल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली हमें क्या दिखा रहा है कि ये तीनों वेरिएशन की पर मंथ टोटल यूनिट सोल्ड है, जो कि यहाँ पे शो हो रहा है, इसलिए ये तीनों कॉलम में सेम फिगर दे रहा है। सम टाइम ये ऐसे सेम फिगर देता है और सम टाइम एक्चुअली आपको सेपरेट इनकी भी शो करवा देता है सेल्स, ठीक है। आगे आपने जाके ये देखें, यहाँ पे रेवेन्यू के साथ हमारा कोई काम नहीं है, BSR आपने देख लिया। ये एक्टिव सेलर आप देखें, जो फर्स्ट वेरिएंट है ना, ये हमने नीचे ओपन किया हुआ है। जो स्टैट आपको सबसे ऊपर शो होगा, इट मींस कि ये जो आपने ये जो प्रोडक्ट आपने अमेजोन पे ओपन की हुई है, ये वाली वो है जो फर्स्ट पे आ रही है। इसमें 9 सेलर हमें OS एडन ने दिखा दिए थे पहले, जिसमें 5 FBA थे और 4 FBM थे, ठीक है। तो ये 9 सेलर अगर ये हो जाएं और 10 आपका क्लाइंट इसमें शामिल हो जाएगा। आपने अपने क्लाइंट को इंक्लूड करने के बाद, ठीक है, इस सेल्स को निकालना होता है। ये हमने आपको पहले भी बताया था, फिर बता रहे हैं, ये बहुत बेसिक चीज़ है, मेन बात है और ये बेस है। आपने इस सेल्स को इन 3 वेरिएंट्स पे डिवाइड करना है। पहले डिवाइड करने के बाद आपने इन 9 सेलर्स में अपने क्लाइंट को इंक्लूड करने के बाद दोबारा से डिवाइड करना है और फिर पर सेलर शेयर आएगा पर मंथ यूनिट सोल्ड का। ओके, अंडरस्टैंड। अब यहां तक किसी का कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो काइंडली मेरे से करें। अनम्यूट हो गए आप कर सकते हैं, जिसका भी माइंड में कोई। और जिस प्रोडक्ट में वेरिएशंस ना होंगी उसमें सिर्फ हम उसकी टोटल सेल को सेलर पे डिवाइड कर देंगे, अपने क्लाइंट को क्लाइंट को इंक्लूड करके। फिर आप 3 प्रोडक्ट ऐसे निकाल के लानी है। अच्छा क्लास, आपने 3 प्रोडक्ट ऐसे निकालनी है कि जिनमें मिनिमम 5 FBA हों और उनके स्क्रीनशॉट आपने लगाने हैं OS एडन के, ठीक है। और एक्सरे के आपने 3 स्क्रीनशॉट ऐसे लगाने हैं कि जिनमें मिनिमम 100+ पर सेलर पर मंथ सेल शो हो रही हो। 100 यूनिट पर सेलर पर मंथ आपकी सेल शो हो रही हो, ठीक है। उसमें आपने एक तो ये सेल का लगाएंगे, फिर आपने आगे जाके ये जो एक्टिव सेलर हैं इनका लगाना है और अपने क्लाइंट को इंक्लूड करने के बाद डिवाइड करना है, ठीक है। और अगर वेरिएशन आ रहे हैं तो वेरिएशन को डिवाइड करने के बाद आपने अपने क्लाइंट को इंक्लूड करने के बाद इसको डिवाइड करके तो 100+ यूनिट मिनिमम आने चाहिए। ये हमें यूनिवर्सल क्राइटेरिया ये कहता है। तो 3 आपने ये जो है ना वो फाइंड करने हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। जी जी, एक छोटी सी कंफ्यूजन है। थोड़ा लाउड बोलें प्लीज। ये पहला एसएन है, लेट्स सपोज हमने इसकी सेल देखी है, लेट्स सपोज की 11,000 सेल है और 9 एक्टिव सेलर है। तो 11,000 को पहले हमने 3 पे डिवाइड करना है क्योंकि ये 3 आ रहे हैं। बिल्कुल, इसमें 3 वेरिएशन है, इसमें 3 वेरिएशन है। ये 3 वेरिएशन की टोटल यूनिट सोल्ड है पर मंथ, ठीक है ना। तो आप पहले इसको 3 पे डिवाइड करेंगे, फिर निकल आएगी एक की सेल, ठीक है। अच्छा, फिर आप उसके बाद जितने टोटल सेलर हैं इसमें अपने क्लाइंट को इंक्लूड करेंगे और फिर आप डिवाइड करेंगे तो ये निकल आएगी पर सेलर यूनिट सोल्ड पर मंथ, ठीक हो, अंडरस्टैंड। अच्छा, ये 3 प्रोडक्ट आपने ऐसी फाइंड करनी है। ये अब आपकी नेक्स्ट असाइनमेंट में आपको साथ साथ बताई जा रहा हूँ। तो ये सारे समटाइम में जी समटाइम मैं देख रहा था कि एक्सरे चलाते हैं तो ब्लर। थोड़ा लाउड बोलें प्लीज। मैंने कहा एक्सरे या माइक को अपने तरफ पास करें। जी पास ही है। मैं कह रहा हूँ कुछ प्रोडक्ट ऐसी है जब मैं उसको एक्सरे चलाता हूँ तो उसमें वो ब्लर नजर आता है। हाँ, वो ब्लर इसलिए नजर आता है कि उस वक्त आपका ये टूल का ग्लिच है। आप अपने टूल प्रोवाइडर को उसका स्क्रीनशॉट सेंड करें, ठीक है, तो वो फौरी एनी टेस्ट पे आके आपको उसका प्रॉब्लम आपको सोल्व करेंगी। राइट, ठीक। आपके कस्टमर सपोर्ट का ग्रुप बनाया हुआ है, आप फौरी उसमें स्क्रीनशॉट सेंड किया करें। जी
जी बिल्कुल। और ये टूल काम करते ही तब है जब बंदा सिस्टम पे बैठता है ना, ये टूल्स तभी काम तंग करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, बाकी क्लास को यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? प्लीज अगर है तो करें। मैं रिपीट कर देता हूँ दोबारा से, अगर नहीं समझ आ रही तो बता दें एक बार, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, ये आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होने बहुत जरूरी है। जी सर रिपीट करते हैं, पता चला। रिपीट कर दूं एक बार? जी जी, चले मैम, आप करें प्लीज। जी यहाँ पे आपने एक जो प्रोडक्ट है उसका एसएन जो है आपने अमेजोन के पेज पे जाके मार्केट प्लेस यूएसए करके आपने जो उसका एसएन है उसको ओपन कर लिया। ठीक है, एक प्रोडक्ट आपने खोल लिया अमेजोन के पेज पे जाके, उसके ऊपर आपने हीलियम का एक्सरे जो है वो रन किया है। ठीक है, हीलियम को लॉगिन करके आपने हीलियम का एक्सरे रन किया। हीलियम के एक्सरे का क्या मकसद है कि हमें टोटल से वो तो काफी कुछ दिखाएगा, लेकिन हमारा मकसद है कि सिर्फ टोटल सेल को हमने सेलर पे डिवाइड करके अपनी पर यूनिट सेल्स उससे देखनी है। ठीक है, कई क्लाइंट ये क्वेश्चन कर देते हैं कि सर आप टोटल सेल जो है वो किस में दिखाते हैं, आपके जो रिजल्ट है वो हीलियम का होता है या जेएस का होता है? तो हम वहां बताएंगे कि नहीं, हम हीलियम यूज करते हैं, हम जेएस, क्योंकि जेएस के जो रिजल्ट हैं वो विद इन सेकंड जो है वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो क्लाइंट भी उस पर जो है ना वो इतना ट्रस्ट नहीं करता। हम कहेंगे कि सर हम हीलियम यूज करते हैं उसमें। ठीक है, हीलियम के जो रिजल्ट हैं वो ठीक होते हैं। अच्छा, आपने वो खोल ली अपनी प्रोडक्ट। अब ये जो सर ने आपकी प्रोडक्ट ओपन की है, इसमें ऐसा हो गया है कि 3 वेरिएशंस निकल आई हैं। प्रोडक्ट एक है, आगे उसके जो 3 फ्लेवर हैं, जो भी है 3 किस्म की वो प्रोडक्ट सेल हो रही हैं अमेजोन पे। अब हमने एक प्रोडक्ट को लेके चलना है, हमने वहां खोली भी एक हुई है और हमें एक ही सेल चाहिए। अगर तो ये डिफरेंट होंगी, ठीक है, जो सेल्स आपको नजर आ रही हैं 11,554, अगर तो वो डिफरेंट होंगी तो इट्स मीन कि वो हर वेरिएशन की अलग अलग सेल शो कर रहा है। फिर हमें कंसर्न होगा सिर्फ अपने एसएन की सेल से, बाकियों से कोई कंसर्न नहीं होगा। ठीक है, और अगर सेम सेल आ रही है तो इसका मतलब है कि ये तीनों वेरिएशंस की सेल जो है वो कलेक्ट करके इकट्ठी बता रहा है। फिर हमने उसमें से एक की सेल को है वो निकालना है। तो एक को हम कैसे करेंगे? तीनों सेल सेम है तो हम उसको लेके 11,554 को 3 पे डिवाइड कर देंगे, जैसे हमने मल्टीपल के वो डिवाइड के क्वेश्चन छोटी क्लासेस में किए थे। तो हम उसको 3 पे डिवाइड कर देंगे, वो ए जो उसका आंसर होगा वो एक जो है वो एक वेरिएंट की सेल होगी। ठीक है, 3 सेलें अगर सेम है, ये की पॉइंट है, नोट कर लें, तीनों वेरिएशंस की सेल अगर सेम है तो हम एक वो सेल्स को 3 पे डिवाइड कर देंगे, या अगर वेरिएशंस 5 हो तो 5 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि आप 3 पे ही कर लें, वेरिएशन पे देख रहे हैं आपने, वेरिएंट 5 होंगे तो हम उतने पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और फिर जो आंसर आएगा उसके साथ हम जो है वो एक्टिव सेलर जो है उसमें खुद को इंक्लूड करेंगे। ये 9 है जहाँ पे कर्सर जा रहा है, 10 हम हो जाएंगे तो हम उसको आंसर को 10 पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो वो जो आंसर आएगा वो पर सेलर की सेल होगी। आप बताएं, किसी का कोई क्वेश्चन है या क्लियर है? जी मैम ने काफी ब्रीफली अब आपको बता दिया, उम्मीद है कि आप सब क्लियर हो गया होगा। अब सर हम ये फेच करके रिजल्ट्स कहाँ पर लगाने हैं? फेच करके सॉरी, ये जो रिजल्ट्स निकलेंगे ये कहाँ पर पेस्ट कर रहे हैं? हाँ कहाँ जी, ये लगाने हैं? आपने देखें, आपके 3 रिजल्ट निकलेंगे ओएस हेडन के, वो आपने लगाने हैं। और लाजमी तौर पे मैं आपको कह रहा हूँ कि नीचे से वो जो ब्लू वाला टिक है ना उसको क्लिक कर लीजिएगा, ताकि पूरा ओएस हेडन आपको खुल जाए और सारे सेलर सामने आ जाए। वो 3 स्क्रीनशॉट आपने अपने कैनवा पे जाके लगाने हैं। अच्छा, इसी तरह से जो आपने अपनी सेल निकालनी है, वो एक्सरे के रिजल्ट आपने एक तो स्क्रीनशॉट इसका लेना है सेल्स का, फिर अब आपने आगे ये सेलर आगे इसको आगे करके एक स्क्रीनशॉट इसका ले लेना है। ये स्क्रीनशॉट आपने अपने एसएन यहाँ से छुपा लीजिएगा। ठीक है, सिर्फ आगे वाले हिस्से का ले लीजिएगा, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग ऑन एयर जानी है तो उसमें अपनी प्रोडक्ट हंट भी होनी है। तो ये वाले अगले हिस्से का स्क्रीनशॉट लेके ये आपने स्क्रीनशॉट भी अपने कैनवा पे ही पेस्ट करने हैं, और उस कैनवा का लिंक फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपने कहाँ पे लगाना है। ठीक है, पहले आप स्क्रीनशॉट समझ लें, ये 6 स्क्रीनशॉट आपके बन जाएंगे, 3 ओएस हेडन के और बल्कि 3 ओएस हेडन के बन जाएंगे और 6 बन जाएंगे एक्सरे के। ठीक है ना, एक्सरे के 2 ले होने हैं एक्सरे ना के 2 ले स्क्रीनशॉट? होने हैं। आपने 3 प्रोडक्ट ऐसे निकालनी है जिनमें हर सेलर को 100 यूनिट से ज्यादा उसके हिस्से में सेल आ रही हो, तो वो हम आपके स्क्रीनशॉट से ही चेक करेंगे ना फिर। तो वो आपने 6 स्क्रीनशॉट आपके एक्सरे के बनेंगे और 3 स्क्रीनशॉट आपके बनेंगे ओएस हेडन के। तो ये आपने अपने कैनवा की शीट पे लगाने हैं, और उसी तरह से वेबसाइट बना के लैंडिंग पेज बना के उस लैंडिंग पेज का यूआरएल आपने लिंक में पेस्ट करना है। वो फिर लिंक में आपको बताता हूँ बाद में कि वो आपने कहाँ पे लिखना है।
इनको सर ये एसन ब्लर करना सिखा दें यहीं पे इसी पेज पे, क्या आपने अपने एसन कैसे छुपाने हैं, ठीक है। हो सकता है आपकी लकीली अच्छी प्रोडक्ट निकल आए तो आपने फिर उसको जो है ना वो अपने पास नोट रखना है एसन को, ठीक है। लेकिन यहाँ हम इसको ब्लर कर देंगे ताकि हमारी ओनियर जानी और किसी और के पास ना जाए आपके एसन। ये देखिए मैं आपके सामने इसका स्क्रीनशॉट आपको लेके दिखाता हूँ, अब आप जरा सब गौर से देख लीजिएगा। ये प्रोडक्ट है, ये पहले मैंने इसकी सेल्स दिखानी है, ठीक है। आपने पहले इसकी सेल्स हमें दिखानी है। आपने स्निपिंग टूल पे आना है, उसको सिलेक्ट करना है, न्यू पे जाना है। न्यू पे जाने के बाद आप इसको यहां से भी ले सकते हैं, यहां से भी ले सकते हैं। आप यहां से ले लें ऐसे, ये देखिए ब्रांड सिर्फ दिखा दें, यहाँ ब्रांड भी ना दिखाएं, आप यहां से लें, ब्रांड को भी स्किप करें। आप अब प्राइस से ले लें, यहां प्राइस से आप लें ऐसे करके स्क्रीनशॉट। ये आपने एक ले लिया, ठीक है। आपने एडिट किया, कॉपी किया और कैनवा पे जाके पेस्ट कर दिया, अंडरस्टैंड। अब आपने दूसरा स्क्रीनशॉट क्या करना है कि आगे चले जाना सेलर्स के ऊपर, ये आगे एक्टिव सेलर। यहाँ पे आपने दोबारा अपना स्नाइपिंग टूल ऑन करना है, इसको न्यू पे लेके आए और यहाँ फीस से यहाँ से ले लें आप और एक्टिव सेलर शो करवा दें। तो ये आपके 2 स्क्रीनशॉट हो जाएंगे जो आपने 100 यूनिट निकाले हुए होंगे ना पर सेलर के, उसके 2 स्क्रीनशॉट। इसी तरह से आपने 3 ऐसे निकाल के लाने हैं जिनमें 100 यूनिट एक सेलर के हिस्से में आ रहे हों। 3 प्रोडक्ट आपने ऐसे निकाल लिए हैं कि जिसमें 100 यूनिट पर सेलर के हिस्से में आ रहे हों। और इसी तरह ओएस एडन में आपने जो है मिनिमम 3 जिसके अंदर हर प्रोडक्ट में 3 कम से कम एफबीए सेलर हो, ठीक है। अंडरस्टैंड, समझ आ गई सबको? कोई क्वेरी है तो कर लें। लिंक में भी 1 मिनट रह गया, आपको न्यू लिंक आता है फिर तो आप उसको ज्वाइन कीजिएगा, नया लिंक भेजते हैं आपको। अभी यहाँ किसी को क्वेश्चन है तो पूछ लें। जी आदम साहब आप बताएं, क्लियर हो गया कैसे लगाने स्क्रीनशॉट, क्या चीज छुपानी है और क्या चीज दिखानी है? हाँ जी क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। आपने ब्रांड भी छुपा लेना है, सिर्फ एसएन भी छुपा लेना है, प्रोडक्ट डिटेल भी नहीं लगानी, आपने यहाँ से इसका मतलब स्क्रीनशॉट जी 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 सर, ऐसे है कि सिर्फ स्क्रीनशॉट ही लेने हैं, जो कैलकुलेशन करनी है वो हमने वैसे कैलकुलेटर पर ही करनी है, उसका वैसे कोई करना नहीं, असाइनमेंट पे कोई काम नहीं करना। आप कैलकुलेटर का देखें, उसका भी स्क्रीनशॉट साथ लगाएं, कैलकुलेटर करके उसका स्क्रीनशॉट लगा देंगे तो असाइनमेंट जरा जल्दी से चेक हो जाएगी और सामने क्लियर नजर आ जाएगा कि हाँ इतनी सेल्स आई, इतने पे डिवाइड हुई और ये आंसर आ गया। जब आपने एक प्रोडक्ट अच्छी असाइनमेंट बनाए ना, जब आपने एक प्रोडक्ट लगा लिया तो उसके बाद उसकी जो है ना वो पर सेलर सेल का लिख के ना हेडिंग देके, तो उसकी सेल जो आपने डाली होगी वो आप उसका लगाएं, ठीक है। फिर अगली प्रोडक्ट का आप स्टार्ट करें। और इसी आज मेरा ख्याल से इतना ही काफी, क्योंकि इन लोगों को पता नहीं है 20 करनी पड़े, 10 करनी पड़े या 3 पहली करें और वो ही इनकी अच्छी निकल आए, तो इनका वर्क ये काफी हो जाएगा। जी तो क्लास बताएं, आगे चलें, थोड़ा सा टॉपिक और कवर कर लें या कि यहाँ तक ठीक है काम? नहीं करें जी, मुझे कोई आदम साहब मसला बताएं, नहीं है। आसिफ साहब बताएं। जी कर लें सर, कर लें और चलें। जी करें भी करें और सर करें, चलें श्योर ठीक है, श्योर। ठीक है, वेल डन, ठीक वेरी है। गुड। नया लिंक आप